आप सभी लोगों के ऊपर परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, जिससे आप सभी लोग इस ठंड में भी अपने घरों को छोड़कर अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए सत्संग में उपस्थित हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को मनुष्य शरीर के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। यहाँ अपराह्न काल से ही सत्संग प्रारंभ है। अपराह्न काल में मैंने सत्संग की महिमा पर कुछ सुनाया था। अभी मनुष्य शरीर के संबंध में कुछ सुनाऊंगा। महापुरुषों ने कहने कृपा की है, मनुष्य का शरीर जीवात्मा के लिए एक चौराहे के समान है। जैसे चौराहे पर कोई व्यक्ति जाता है तो वहां देखता है चारों तरफ जाने के लिए रास्ता है। चौराहा पर जाने वाला व्यक्ति जिधर जाना चाहे उधर जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ रास्ता किया मान गया है। जहां जाना चाहे, जिधर जाना चाहे उधर वह जा सकता है। उसी प्रकार से शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा के लिए मनुष्य का शरीर एक चौराहे के समान है। मनुष्य के शरीर में आकर जीवात्मा जिधर जाना चाहे, स्वर्ग जाना चाहे स्वर्ग जा सकता है, नरक जाना चाहे नरक जा सकता है, ईश्वर परमात्मा के पास जाना चाहे वहां जा सकता है। चौराहे के समान है, जिधर जाना चाहे उधर जा सकता है। और महापुरुषों ने कहा, मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा जो बनना चाहे बन सकता है। भगवान बनना चाहे भगवान बन सकता है, संत बनना चाहे संत बन सकता है, देवता बनना चाहे देवता बन सकता है, राक्षस बनना चाहे राक्षस बन सकता है, और पशु बनना चाहे पशु भी बन सकता है। कुछ भी बन सकता है। आप कहेंगे भगवान कैसे बना जाता मनुष्य शरीर में, संत कैसे बनते हैं मनुष्य शरीर में, देवता कैसे बनते हैं मनुष्य शरीर में, राक्षस कैसे बनते हैं मनुष्य शरीर में, पशु कैसे बनते हैं मनुष्य शरीर में। क्रम क्रम से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिएगा कि हमारा जीवन कैसा है, मिलाइएगा बात। विष्णु पुराण का श्लोक है। विष्णु पुराण में ऐसा प्रसंग आया है, जिस मनुष्य के अंदर में
छह चीजें होती है जो मनुष्य अपने जीवन में छह चीजों को धारण किया है। पुरुष हैं तो भगवान कहलाते हैं, स्त्री हैं तो भगवती कहलाती है, क्योंकि छह चीजों को महापुरुषों ने भर कहा है। पुरुष धारण किया तो भगवान, स्त्री धारण की तो भगवती। ये छह चीजें क्या है? श्लोक के माध्यम से ऋषि बतलाते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्ना भगतिर्ना। छह चीजें। समस्त ऐश्वर्य मतलब ईश्वरीय संपदा, परमात्मीय संपदा। जो संपदा परमात्मा के पास रहती है, जो ऐश्वर्य परमात्मा के पास में रहता है, ईश्वरीय संपदा, परमात्मीय संपदा, ये पहली चीज है। ईश्वरीय संपदा, परमात्मीय संपदा। इसको इस तरह से भी समझ लीजिएगा, 8 प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियां जो योगी लोग साधना करके प्राप्त करते हैं, और ईश्वर के अंदर में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सामर्थ्य शक्ति ईश्वरीय संपदा, परमात्मीय संपदा है। दूसरी बात धर्म, ये दूसरी चीज है धर्म। ऐश्वर्य समग्रस्य, उसके बाद धर्म। तीसरी चीज है यश। चौथी चीज है संपत्ति। 5वीं चीज है ज्ञान। 6ठी चीज है वैराग्य। महापुरुषों ने इन 6 चीजों को भर कहा है। पुरुष के अंदर में ये 6 चीजें हैं। कोई पुरुष इसको धारण किया है 6 चीजों को, तो भगवान कहलाते हैं। स्त्री धारण की है, स्त्री के अंदर में 6 चीजें हैं, तो भगवती कहलाती है। देखिएगा, स्त्री पुरुष दोनों मिलाइएगा। हमारे पास में ईश्वरीय समस्त संपदा है, समस्त ऐश्वर्य है। ईश्वर के पास में जो सामर्थ्य है, शक्ति है, ऐश्वर्य वो हमारे पास है, मिलाइएगा। हमारे पास धर्म है। धर्म, कभी हम अधर्म पर पैर तो नहीं रखते हैं, मिलाइए। कभी भी आप अधर्म पर पैर रखते हैं, अधर्म को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप धर्मात्मा नहीं है। धर्म, यश, देखिएगा आपका जीवन कभी कलंकित नहीं हुआ है, आप यशस्वी हैं, चारों तरफ आपका यश फैला हुआ है, मिलाइएगा। ये सब चीज है आपके अंदर में। संपत्ति, अखुट भंडार, अखुट संपत्ति, जो कभी खुटावे नहीं, मतलब कभी समाप्त न हो। ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष पाने का ज्ञान, संसार के विषयों से, संसार के प्रपंचों से वैराग्य, ये सब चीजें हैं। अगर किसी पुरुष के अंदर में चीजें हैं, महापुरुषों ने कहा वो भगवान है। स्त्री के अंदर में है तो भगवती। भगवान श्री राम के अंदर में ये 6 चीजें थी। भगवान श्री कृष्ण के अंदर में ये 6 चीजें थी। भगवान शंकर के अंदर में ये 6 चीजें थी। जितने अवतारी पुरुष हो गए, भगवान हो गए, सबके अंदर में ये 6 चीजें थी, इसलिए वो भगवान हो गए।
मनुष्य के शरीर में भगवान हो गए, भगवान कहलाने लग गए। सज्जनों, इन 6 चीजों को धारण करने वाले भगवान। माता सती के अंदर में 6 चीजें थी, माता सीता के अंदर में 6 चीजें थी, सरस्वती के अंदर में 6 चीजें थी, पार्वती के अंदर में 6 चीजें थी, देवी दुर्गा के अंदर में 6 चीजें थी। इसलिए मनुष्य के शरीर में रहकर के भगवती कहलाई है। तो मनुष्य के शरीर में लेकिन भगवती है, कोई भगवान है, कोई भगवती है। महापुरुषों ने कहा जो 6 चीजों को धारण करते हैं, पुरुष है तो भगवान, स्त्री है तो भगवती। सज्जनों याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में रहकर के आप भगवान बन सकते हैं, भगवती बन सकते हैं। और इसी को बनने में, यही बनने में जीव का भला है, जीव का कल्याण है। ये बनना चाहिए। मैं फिर आप लोगों को कहा, मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीवात्मा संत बन सकते हैं। संत, और जितने संत हो गए सब तो मनुष्य के ही शरीर में। सदगुरु महाराज महर्षि परमहंस महाराज संत है तो मनुष्य के शरीर में है। कबीर साहब संत है तो मनुष्य के शरीर में है। गुरु नानक देव जी महाराज संत है तो मनुष्य के शरीर में है। दादू दयाल जी महाराज संत है तो मनुष्य के शरीर में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत है तो मनुष्य के शरीर में है। अपवाद में पशु और पक्षी के भी शरीर में संत हुए हैं। ये अपवाद है व्याकरण का। पशु के शरीर में हनुमान जी, बंदर के शरीर में रहकर के संत हो गए। बंदर के शरीर में थे, हनुमान थे। पशु का शरीर है, बंदर का शरीर, ये अपवाद में है। पक्षी के शरीर में कागभूषुंडी जी महाराज संत हो गए, ये अपवाद है। ये अपवाद है। हरी सूरी ऐसा नहीं होता। ऐसा हो गया ना, इसमें कोई कारण है। सज्जनों, कागभूषुंडी जी महाराज काग के शरीर में, कौवा के शरीर में संत हो गए ना, लोमस मुनि का आशीर्वाद था। लोमस मुनि का आशीर्वाद था। और हनुमान जी पशु के शरीर में संत हो गए, ये देवता के अवतार हैं। मनुष्य ये पशु के आकार के दिखते हैं, हकीकत में ये पशु नहीं है, लेकिन लग रहे ये पशु ही हैं, लेकिन देवता के अवतार हैं। इनके ऊपर देवताओं की कृपा है, इस शरीर में मिला करके संत हो। ये व्याकरण का अपवाद है। नहीं तो मनुष्य के शरीर में रहने वाले जीवात्मा संत होते हैं। हाँ, संसार में जितने संत हो गए सब के सब मनुष्य के शरीर में। आप कहेंगे संत कैसे बनते हैं, संत कैसे बना जाता है? याद रखिएगा, जो कठिन परिश्रम से ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके ईश्वर परमात्मा को पा लेते हैं जीवन काल में, वे संत कहलाते हैं। जैसा कि हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। अशांति रूप सर्वेश्वर जानो। सदगुरु महाराज जी ने कहा, शांति के रूप, शांति के स्वरूप एकमात्र ईश्वर है, परमात्मा है। और जो जीवात्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पा लिया है, वे जीवात्मा मनुष्य के शरीर में रह करके संत कहलाता है। संत हो जाते हैं मनुष्य के शरीर में संत। और उपनिषद के ऋषि ने कहा, विद्यते हृदय ग्रंथेषु छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऋषि कहते जो परे से परे तत्व को अर्थात परमात्मा को देख लिया है, जो अपने हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल डाला है, अपने हृदय के सारे संशयों का शमन कर डाला है, जो अपना कर्म नष्ट कर डाला है, वे मनुष्य के शरीर में संत है।
संत संत हो जाइएगा। अपने हृदय पर से जड़ चेतन की ग्रंथि को खोल लीजिए। आपके हृदय में किसी भी प्रकार से संशय न रहे, फिर आप अपने कर्म को नष्ट कर डालिए। मनुष्य के शरीर में रह करके संत हो जाइएगा। मौत में समास में यही समझिएगा, जो जीवन काल में ईश्वर परमात्मा को पा लिया वो मनुष्य के शरीर में रह करके संत हो गया। संत की पहचान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बतला दी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा संत की पहचान क्या है? षड विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। अगर संत की परीक्षा लेनी हो कि संत कौन है तो इससे आपको पता चल जाएगा। जिनके अंदर में 6 प्रकार के विकारों में से एक भी विकार न रहा हो, एक भी विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 विकार होते हैं। जिनके अंदर में 6 विकारों में से एक भी विकार नहीं रहा हो, मतलब 6 प्रकार के विकार पर विजय प्राप्त कर लिए। न काम होता, न क्रोध होता, न लोभ होता, न मोह होता, न मद, न मात्सर्य, न ईर्ष्या, न द्वेष, न छल कपट, कोई भी विकार न हो। अगर विकार से रहित हो गया है, कोई विकार पर विजय प्राप्त कर लिया है, किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, उनको समझ लेगा ये संत है। षड विकार चित अनग, जिनके अंदर में किसी प्रकार का पाप न हो, संसारिक कोई कामना नहीं हो। अकामा अनग अकामा अचल, जो अपने धर्म में स्थिर हो, अपने धर्म में अचल रहने वाले हों, धर्म से डिगने वाले नहीं। षड विकार अनग अकामा अचल अकिंचन, अकिंचन हो। जो इस तरह से आदमी है ना मनुष्य के शरीर में, वे संत हैं, उनको संत कहते हैं। संत की गति ईश्वर तक होती है, परमात्मा तक होती है। और प्रारंभ काल में मैंने कहा था, जो जीव संत की शरण में आता उनका भला भी होता है, उनका कल्याण भी होता है। हर तरह से जीव का कल्याण संत के सानिध्य में होता है। सज्जना, जो ईश्वर तक की यात्रा कर लिए हैं, परमात्मा तक की यात्रा कर लिए हैं, वे मनुष्य के शरीर में संत है मनुष्य के शरीर में, लेकिन वे संत हैं। भगवंत कौन होते हैं, भगवती कौन होती है, संत कौन होते हैं मनुष्य के शरीर में, सो मैं आप लोगों को समास में बताया। अब देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में रहने वाला आदमी देवता बन सकता है। देवता, आप कहेंगे देवता कौन बनते हैं? मनुष्य के शरीर में रहने वाला, मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीवात्मा वही देवता बनते हैं जो अपने जीवन में केवल और केवल सत्कर्मों को अपनाया है, अच्छे कर्मों को अपनाया है, कभी पाप कर्मों को नहीं करता है। वो मनुष्य के शरीर में देवता बन जाता है और देवता के समान होते हैं। लोग ऐसे लोगों को कभी देते हैं जो अच्छे कर्मों को करने वाले होते हैं, सत्कर्मों को करने वाले होते हैं। उनके लिए लोग कह देते हैं, देखो न ये मनुष्य थोड़े है, ये तो देवता है। ऐसा कभी कहते हैं लोग, अच्छे लोगों को, सत्कर्मी को, सत्कर्म करने वाले को कह देते हैं, कोई आदमी थोड़े हैं, मनुष्य थोड़े हैं, ये मनुष्य के शरीर में देवता है, मनुष्य के शरीर में देवता है। अच्छे कर्मों को करने वाला मनुष्य के शरीर में देवता कहलाता है, देवता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में है वो देवता। और याद रखिएगा, जो देवता बनकर के संसार में रहेगा ना, जब उनका शरीर छूटेगा ना, देवलोक ही जाएगा, वो नरक लोक नहीं जा सकता है, क्योंकि अपने जीवन काल में केवल और केवल सत्कर्मों को किया है। अब उनके शरीर का अंत होगा तो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग है। जहां देवता का लोक है ना,
देवता के लोक में जाएंगे और वहां पर असल में देवता वाला शरीर धारण करके रहेंगे। हकीकत में वही तो मनुष्य के शरीर में करके देवता के समान थे, अब हकीकत में वहां पर देवता वाला शरीर धारण करके देव लोक का सुख भोगेंगे। मनुष्य के शरीर में रहने वाले जो सत्कर्मी है, अच्छे कर्मों को करने वाले हैं, विधि कर्मों को करने वाले हैं, वे मनुष्य के शरीर में देवता के समान है, देवता है। सज्जनों, आप कहेंगे मनुष्य के शरीर में राक्षस कौन है? ये भी मैं आप लोगों को सुनाया था, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य के शरीर में राक्षस कौन होता है? राक्षस भी मनुष्य के शरीर में ही होते हैं। राक्षस मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीवात्मा कहलाता है। कौन कहलाता है? भगवान शंकर की माता पार्वती से कहा था, हे देवी, मैं आज तुमको बता रहा हूं कि मनुष्य के शरीर में रहने वाला जीवात्मा राक्षस कौन कहलाता है। देखिएगा आप लोग, हमारे अंदर में ये गुण तो नहीं है, अगर होगा तो फिर मनुष्य के शरीर में राक्षस, समझ रहे हैं? पुरुष है तो राक्षस, स्त्री है तो राक्षसनी। डायरेक्ट समझिएगा, ये हमारी बात नहीं है, भगवान शंकर की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखा है, राक्षस कौन कहलाते हैं? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनकी यह आचरण भवानी, जानो निशिशर श्रवते प्राणी। समझ गए होंगे आप लोग? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। इतनी बात है। भगवान शंकर कहते हैं, जो माता पिता को नहीं मानता है, जो माता पिता को नहीं मानता है, जो मतलब पुत्र या पुत्री माता पिता को नहीं मानने वाले हैं, बिल्कुल अनादर करने वाले होते हैं कि संसार में माता पिता का अनादर करते हैं। मैं तो बहुत जगहों पर जाता हूँ, देखता हूँ कि पुत्र लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते। पुत्री तो चली जाती है, उनका विवाह जब ससुराल चली जाती है, वो तो रहती नहीं है, तब भी उनको जहां तक बनता है, मैं देखता हूँ कि पुत्री माता पिता की सेवा कर लेते हैं, बुला लेते हैं, आज ये बहुत पुत्री ऐसा करती है। बहुत ऐसी भी पुत्री है, माता पिता को दुखी देख करके उनको घर पर देखने भी नहीं जाते। अगर कि शायद माता पिता अपने पुत्र से तंग होकर के पुत्री के पास चले जाते हैं, तो पुत्री भी दुत्कार देती है। नजर से देखा हूं, इसलिए बता रहा हूं, नजर से देखा हूं, पुत्री को भी माता पिता को करते हुए देखा हूं, इसलिए बात नहीं कर दिया। ऐसा नहीं कि हर तरह से पुत्री धोई हुई रहती दूध से, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई बढ़िया है, ज्यादातर पुत्री में बढ़िया है, पुत्र में कम बढ़िया है, पुत्र में कम बढ़िया है, लेकिन पुत्री में ज्यादातर बढ़िया है। जो माता पिता का आदर करने वाली होती है, सम्मान करने वाली होती है, उनकी सेवा करने वाली होती है, लेकिन पुत्र में बहुत कम होता है। एक पुत्र है, देखता हूं समाज में माता पिता का एक पुत्र है, उनका विवाह हो गया, पत्नी के साथ वो अलग हो जाता है। अब माता पिता का घर में कोई सहारा नहीं, वो बूढ़ा बूढ़ी अपने से भोजन बना करके घर में खाते हैं। देख रहे, पुत्र सम्मान कर रहे हैं पिताजी का, और पुत्र की जो पत्नी है, यहाँ जो पुत्र के माता पिता की जो सास ससुर है, तो माता पिता की सेवा है ना, सेवा की करनी चाहिए ना। सेवा करती है वो? नहीं करती है, बिल्ले कोई करती है। पुत्र तो करना ही नहीं चाहता है, बहुत कम है, 100 में
25% पुत्र होंगे जो माता पिता की सेवा करने वाले होंगे। नहीं ये सो भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम है अनादर करने वाले, अपमान करने वाले, माता पिता को भला बुरा करने वाले, ऐसे पुत्र बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक जगह में देखा, एक व्यक्ति को एक ही पुत्र था, उनका विवाह हुआ, पत्नी के साथ अलग हो गया और बेचारी की पत्नी मर गई, बूढ़ा अकेला बचा, अपने से भोजन बना करके खा रहा था। मैंने कहा आपको पुतौह नहीं है? कहा है, लेकिन बाबा जानते नहीं है कौन किसको खिलाता है, अलग में अपना बना के खाती है। कभी बीमार पड़ जाता हूँ ना, तब कुछ अनाज दे देती हूँ, आटा दाल चावल दे देता हूँ, तो बना करके देती है खाने के। अब सोचिए ये इधर से देंगे ना आटा दाल चावल, तब बूढ़ा को बना करके खिलाएंगे। ये सब देखा हुआ सुना हुआ, इसलिए मैं आप लोग बता, समाज में ऐसी स्थिति ऐसी नौबत है। देख लीजिए, माता पिता को मानता नहीं है, माता पिता का आदर करता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज देता है, सब कुछ करता है। यहाँ देखिएगा, मैंने मार्कंडेय पुराण में पढ़ा है, जो माता पिता का अपमान करने वाला पुत्र होता है ना या पुत्री होती है ना, जब इनका शरीर छूटता है, यमराज का दूत उसको नरक में ले जाता है। नरक में ले जा करके लोहे के कान में, लोहा का कान समझते हैं ना हम लोग, पशु को जो बांस के कान में दवा खिलाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो लोहा के कान में गरम लोहा पिघला करके उसके मुंह में डालते हैं। और एक बात मैंने पढ़ा, गिलास में भर करके घाव का पील देते हैं उनको पीने के लिए। पील को जो माता पिता का आदर करने वाले पुत्र पुत्री होते हैं, उनको किसी को घाव का पीना हो ना, खूब कीजिए, आदर कीजिए। अभी किसी के यहाँ चाय से सम्मान होता है, चाय लीजिए, कुर्सी भी देता है बैठने के लिए, कुर्सी पर बैठिए, चाय पीजिए। जब यमराज का दूत ले जाएगा नरक में, गरम लोहे की कुर्सी देगा बैठने के लिए, और लोहा को पिघला करके लोहा के कान में लोहा दे करके आपके मुंह में डालेगा, और गिलास में भर करके चाय के बदला घाव का पील देगा पीने के लिए। किसी को विश्वास नहीं हो तो मार्कंडेय पुराण खरीद लीजिएगा, गीता परिषद पुस्तक मिलती है, पुराण मिलता है, खरीद लीजिएगा, पढ़िएगा। माता पिता का अपमान करने वाले की दुर्गति होती है, ये दुर्गति होती है। इसलिए कभी माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए। यहाँ पर भगवान शंकर कहते मानी मात पिता नहीं देवा, और देवता को भी नहीं मानते हैं। कितने लोग देवता का भी अनादर करते हैं, देवता को भी अनादर करते हैं। हिंदू होकर के भी अभी 3300 करोड़ देवी देवता का निंदा करता है, और हिंदू धर्म का परित्याग करके अन्य धर्मों को ग्रहण करते जा रहे हैं। देख रहे हैं ना, अन्य धर्मों को ग्रहण करते जा रहे हैं। बौद्ध धर्म वाले जो बाबा साहब अम्बेडकर का बहस नियम था ना, उसको खुले मंच पर से बोल करके कहते आप लोग भी हिंदू प्रतिज्ञा कीजिए, 33 करोड़ देवी देवताओं से किसी भी देवी देवता को नहीं मानेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करवाते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसा आप लोग कभी नहीं कीजिएगा, अपने धर्म का, हिंदू धर्म का कभी परिवर्तन नहीं कीजिएगा, ऐसे निकल करके दूसरे में नहीं जाएगा। जो भी अपना धर्म है, हिंदू धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है, इसको कभी छोड़ना नहीं है। हम आपके जो देवी देवता का सम्मान करना है, इसका आदर करना है। जो भी देवी देवता है, आपके कुल खानदान के जो देवी देवता है, कुल देवता, उनका भी सम्मान कीजिए, उनका भी आदर कीजिए। गुरुदेव आपको जिस तरह से भक्ति करने के लिए बताओ उस तरह से कीजिए, लेकिन किसी देवी देवता का अपमान नहीं कीजिए, अनादर नहीं कीजिए। हम लोग के सदगुरु महाराज महर्षि नहीं, परमहंस महाराज
कितना देवी देवता का सम्मान किए, आदर किए हैं। सदगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सब। और संत मत में कहा जाता है गुरु की सेवा करो, और गुरु की सेवा कर ले तो सब देवी देवता की सेवा हो जाए। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। यहाँ तो ये सम्मान है, सबका सबका आदर है। देवी देवता को भी मानना है, उनका भी सम्मान करना है, उनका भी आदर करना है। गुरुदेव आपको जिस तरह से भक्ति भजन करने के लिए उस तरह से कीजिए, लेकिन सम्मान सबका करना है। भगवान शंकर कहते हैं जो माता पिता को नहीं मानता है, देवताओं का अपमान करता है और साधु महात्माओं से सेवा करवाता है, साधु महात्माओं से सेवा करवाता है। आप लोगों में सुबह से कोई नहीं होगी साधु महात्मा की सेवा करवाइएगा। आप लोग तो साधु महात्मा की सेवा करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे सेठ होगा जो पैसा का अभिमान शूर रहता है, शूर रहता है। और छोटे मोटे महात्मा को देखेंगे ना, उससे काम करवाता है, उनसे सेवा करवाता है। ये क्या है, हम तो बहुत पुराने सेठ हैं, हम सबको खिलाते पिलाते लाखों लाख दान करते हैं, हजारों हजार दान करते हैं। ये सब हमारा पैसा दिया हुआ सब खाता पीता भरण पोषण करता है ना, इनका पेट पलता है, दो तो काम में करा लगे तो क्या होगा। ऐसा भाव रख करके साधु महात्माओं से सेवा करवाता है, लेकिन ऐसा नहीं करवाना चाहिए। भगवान शंकर का वचन है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। का जो ये सब करवाते हैं हे देवी, वो तो निश्चर के समान है, मतलब वो राक्षस के समान है। मनुष्य के शरीर में राक्षस है, मनुष्य के शरीर में राक्षस है। सज्जनों, इतना ही राक्षस नहीं होते हैं, और राक्षस की पहचान बतलाई भगवान शंकर। और राक्षस कौन होते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। भगवान शंकर ने महाभारत के अंतर्गत माता पार्वती को कहा, ये महाभारत की बात हम बता रहे हैं, पहले रामायण की बात बताया, अब ये महाभारत की बात है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, महाभारत के अंदर है, महाभारत छठा खंड, उसमें कहा है कि हे देवी, जो मनुष्य के शरीर में आकर जीवात्मा मांस खाता है, मदिरा पीता है, हर एक प्रकार की नाशाओं का सेवन करता है, वो मनुष्य के शरीर में राक्षस है। एक तो राक्षस हुआ ये है, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनकी आश्रय भगवान की प्राणी, वो तो राक्षस सही है। और भगवान शंकर ने कहा, जो मनुष्य के शरीर में आकर के मांस खाता है, मदिरा पीता है, अन्य प्रकार की नशाओं का सेवन करता है देवी, वो मनुष्य के शरीर में राक्षस है, राक्षस है। श्लोक है, भगवान शंकर कहते आत्मा ध्येय पर प्राणान हिंसा स्वादु फलेशया व्याघ्र गृध्र श्रीकालेश राक्षसेस्तु समस्तु सह। भगवान शंकर कहते देवी सुनो, जो अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के ख्याल से, भगवान शंकर की बात सुना रहा हूं, अपनी बात नहीं सुना रहा हूं। मैं ग्रंथ का नाम लिया महाभारत छठा खंड, किसी को संशय हो तो अपने से पढ़ भी सकते हैं, अपने से पढ़ सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। भगवान शंकर कहते देवी, जो अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने के ख्याल से मांस खाता है, मैदा पीता है, नशाओं का सेवन करता है, देवी वो मनुष्य के शरीर में राक्षस है। इतना ही नहीं कहा, देखिए श्लोक में बहुत कुछ है। आत्मार्थेय प्रप्राण हिंसा स्वाहु फलेशया व्याघ्र गृध्र श्रीकालेश्य राक्षसेस्तु समस्तु सह। भगवान शंकर बोले देवी सुनो, वो मनुष्य के शरीर में व्याघ्र है, व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है बाघ। देखते तो है मनुष्य के तरह, लेकिन मांस खाने वाले हैं, मैदा पीने वाले हैं, नशाओं का सेवन करने वाले हैं। तो मनुष्य के शरीर में
बाघ के समान है, उपमा दे रहे, बाघ के समान। बाघ मांस खाता है ना, इसलिए बाघ बोले। उसके बाद क्या बोले, गिद्ध। देवी और मनुष्य के शरीर में गिद्ध के समान है। देख लीजिए, मैं आपको पहले बता दिया ना, मनुष्य के शरीर में रहकर के आप कुछ भी बन सकते हैं, बन रहे हैं कुछ भी। महापुरुष की वाणी का उदाहरण देकर के मैं आप लोगों को बता रहा हूं, वो गिद्ध के समान है। इतना ही कह करके नहीं रह गए, आगे कहते हैं ओ मनुष्य श्रृगाल के समान है। श्रृगाल का मतलब होता है सियार। इसको देहाती भाषा में गीदड़ कहते हैं, और देहाती भाषा में ठेठ देहात में जाइएगा तो नरिया कहते हैं। नरिया कहते हैं, नरिया वो जो करता है नरिया कहते हैं उसको। गीदड़, रिया कहिए, श्रृगाल कहिए, बात एक ही है। भगवान शंकर का तो श्रृगाल के समान है, अंतिम में बोले वो राक्षस के समान है। राक्षसेस्तु समस्तु स, भगवान शंकर ऐसा कर रहे हैं, भगवान शंकर ऐसा कर रहे हैं। सज्जनों, मनुष्य के शरीर में वो जीव राक्षस के समान है, राक्षस है। भगवान शंकर बोल रहे हैं जो मांस खाता है, मैदा पीता है, नशाओं का सेवन करता है, राक्षस के समान है। रावण किस शरीर में था आप लोगों को पता हो? रावण मनुष्य के शरीर में था। ब्रह्मा का प्रपोता, पुलस्त का पोता, विश्वशर्मा का बेटा ही रावण। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, मनुष्य शरीर के अंदर था, मनुष्य शरीर में था, लेकिन मनुष्य कहलाया, मनुष्य नहीं कहा। सभी लोग जानते हैं कि वो राक्षस कहलाया। राक्षस क्यों कहलाया? इसलिए कहलाया मांस खाता था और मैदा पीता था, देवताओं को सताता था, साधुओं को सताता था, सज्जन पुरुषों को सताता था। जो कर्म नहीं करने का सो कर्म करता था मनुष्य के शरीर में रहकर, क्या कहलाया? राक्षस। अपने आप में देखिएगा, जैसा कर्म होगा वैसा हो जाएगा। अपने विचार में कहा, हम तो किसी के कर्म को देखने नहीं गए हैं, देखने नहीं गए। आप हमारी बात को सुन रहे हैं और अपने में मिलान कीजिएगा, कौन कर्म हमारे अंदर में है, हम वही है। जो कर्म हमारे अंदर में है वही हम है, वही हम है। शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने अपनी कृपा की है। मनुष्य का शरीर कर्म प्रधान शरीर है, और जिस संसार में हम आप हैं ना, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस शरीर में रह करके, संसार में रह करके कुछ न कुछ आपको कर्म करना ही पड़ेगा। अगर घटिया कर्म आपने अपना लिया है, राक्षस वाले कर्म को आपने अपना लिया, तो मनुष्य के शरीर में आप राक्षस है, राक्षस के समान है, राक्षस के समान है। सज्जनों, इन शरीरों में रहने से किसी का भला नहीं, किसी का कल्याण नहीं।